नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है और कैसे जो है आगामी परीक्षाओं के लिए रणनीति बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो हम जो है अभी तक जो है बात कर रहे थे, लूसेंट सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है पॉलिटी की बात कर रहे हैं और उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत इधर उधर की बातें ना करके सीधे हम लोग अब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। और मोटिवेशनल के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। सेल्फ ही मोटिवेट होके आपको सेल्फ होके पढ़ाई करनी पड़ेगी। खूब मन से पढ़ाई करिए। और यह सीरीज जब से हम चालू किए हैं तब से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो गई है, लेकिन यह सीरीज चालू रहेगी। आप लोग मेहनत होके करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी की लेक्चर सीरीज ले रहे हैं। कौन सी? लूसेंट पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम उसमें जो है भारत का संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की? भारत के संवैधानिक इतिहास का। अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी अपनी शुरू किए थे और अब हम कहाँ पे आ गए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आप लोग भी जो है खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और देखिए क्या करना है। लूसेंट आगे खोल लेना है और हाईलाइट करते हुए चीज़ों को चलना है और समझना है चीज़ों को। आज जो लेक्चर देख रहे हैं इसके पहले के 2 लेक्चर स्पीड बढ़ा के देख के फिर तीसरे लेक्चर पे आएंगे तो दोनों जो है रिकॉल हो जाएगा। ऐसे पढ़िए, पूरी किताब तैयार हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जल्द ही जो है साइंस की भी क्लासेज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी इसकी। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और जो है अब राष्ट्रीय आंदोलन जो है जोर पकड़ रहा है, क्योंकि भारत को जो है एक संगठनात्मक रूप से जो है एक जो है प्लेटफॉर्म मिल गया है। किसका? कांग्रेस का, जहाँ पे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सारे लीडर जो है अपने विचारों को रख रहे हैं और धीरे धीरे जो है अब दबाव बना रहे हैं कि हमारे यहाँ सुधार किया जाए, हमारे यहाँ जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए। जो कुछ लीडर ऐसे हैं जो इंग्लैंड भी जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ब्रिटेन में कैसी सुविधाएं हैं और भारत की कैसी सुविधाएं हैं, तुलनात्मक रूप से दोनों देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसी सुविधा वहाँ पे है वैसी सुविधा हमें यहाँ भी दी जाए, क्योंकि वहाँ भी यही सरकार है और यहाँ भी वही सरकार है। अभी भले ही जो है स्वतंत्रता की मांग नहीं हो रही है, लेकिन सुधार की मांग जोरों पे है। उसी क्रम में जो है ब्रिटेन थोड़ा थोड़ा लालच दे रहा है और थोड़ी थोड़ी सुधार की बातें करता है और अपने उपनिवेशवाद को मजबूत करता जा रहा है। तो उसी के क्रम में 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया है ब्रिटेन के द्वारा। इसी को अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो आपको 1909 आंसर लगाना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे भारत परिषद अधिनियम कहिए चाहे मार्ले मिंटो सुधार करिए। आइए हम देखते हैं कि 1909 के अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। देखिए पहली बात, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और देखिए जो बंगाल विभाजन हो चुका है 1905 में, जो है फूट डालो राज करो की नीति वहीं से शुरू हो गया था और उस नीति को जो है अपने पॉलिसी में लाने का काम अब यहाँ से शुरू किया गया है। जब आप सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे, पूरे कम्युनलिज्म को पढ़ेंगे, सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे, सांप्रदायिकतावाद को पढ़ेंगे, तो आप सांप्रदायिकतावाद की पहली अगर जड़ में देखेंगे तो यहीं 1909 के भारत परिषद अधिनियम से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है। किस अधिनियम में? 1909 में। अर्थात सामान्य भाषा में समझिए, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव
केवल मुस्लिम मतदाता करेंगे। यहीं से जो है हिंदू मुस्लिम की कहानी शुरू हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं। और हमारे देश की आज भी जो है, अगर आज की प्रासंगिकता में देखेंगे तो आज भी देखिए हम बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, जातियों के आधार पर बटे हुए हैं। जो कि हमारा धर्म जो है राष्ट्रीयता होना चाहिए, जात जो है राष्ट्रीयता होना चाहिए, सब जो है केवल एक चीज़ होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। कैसे इस देश का विकास करें, कैसे इस देश के ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो देखिए क्या होता है, पृथक प्रतिनिधित्व का वो बंद कर दिया जाता है। किसमें? 1909 के अधिनियम में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी से लगाए पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथक प्रतिनिधित्व का वो बंद किसमें किया गया है। तो आपको क्या करना है, भारत परिषद अधिनियम 1909 आंसर लगाना है। क्या आंसर लगाएंगे आप? भारत परिषद अधिनियम 1909 लगाएंगे। तो पहली बात तो यह हो गई कि मुस्लिम जो है सदस्यों को का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता करेंगे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात जब आपसे पूछेगा तो आपको पार्लियामेंटो सुधार लगाना। दूसरी बात देखिए, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया। अभी बात कर रहे थे कि जो सांप्रदायिकता की चाल चली थी उस सांप्रदायिकता को जो है यह एक्ट लेके उसको जो है लीगल कर रहे हैं कि हाँ मुस्लिम को जो है मुस्लिम वोट करेगा। और आगे चल के जब आगे जाएंगे, आगे एक्ट पढ़ेंगे तो यह पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है पृथक जो है निर्वाचन की बात करते हैं। तो पृथक निर्वाचन की बात करने का मतलब यह है कि सांप्रदायिकता को जो है यह वैधानिकता दे रहे हैं, लीगल बना रहे हैं। सांप्रदायिकता को क्यों बना रहे हैं कि अगर ये लोग बटे रहेंगे तो हमारा जो है शासन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो 200 साल शासन किए। आपको विचार करना चाहिए कि 200 साल शासन क्यों किए? इसीलिए 200 साल शासन किए क्योंकि जो है सांप्रदायिकता के बीच जो बो दिया था और हम लोगों को अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों में बांट के जो है हमको देखा गया। तो क्या हुआ, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया। और देखिए सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक को अगर बात किया जाएगा तो किसको माना जाएगा? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में वायसराय कौन है? लॉर्ड मिंटो है। और इन्हीं के कार्यकाल में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया गया है एक्ट के द्वारा। तो सब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? तो आपको लॉर्ड मिंटो लगाना है। कुछ लोग गलती कर देते हैं और क्या कर देते हैं, कर्जन को कर देते हैं आंसर में। कर्जन जो है कहीं भी जो है एक्ट के थ्रू जो है वैधानिक सांप्रदायिकता को वैधानिक नहीं किया था। उसके दिमाग की उपस्थिति फूट डालो राज करो, लेकिन जो है वैधानिक रूप से कहीं जो है सांप्रदायिकता को शामिल नहीं किया था। वो बंगाल विभाजन कर रहा था, प्रशासनिक कार्यों में दिक्कत हो रही है इसलिए बंगाल विभाजन की बात करता है। लेकिन यहाँ पे तो अब खुलेआम जो है इसको लीगल बना दिया। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इसीलिए जब सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की बात होगी तो आपको आंसर लगाना है लॉर्ड मिंटो। आइए देखते हैं तीसरा काम क्या है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति। अब वही है कि धीरे धीरे जो है भारत को जो है लालच दे रहे हैं कि अब भारतीयों को जो है भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति किया जाएगा। मतलब भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है उसके परिषद में और गवर्नर जनरल की परिषद में अब भारतीयों की भी जो है नियुक्ति करेंगे। वो बता रहे हैं कि हम आपके देश में सुधार कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम वो कर रहे हैं वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। ठीक। तीसरा देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान मिला है। कि मतलब बजट पे चर्चा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और उसमें मत डाल सकते हैं। यह पहली बार जो है विधान परिषदों को मिल रहा है। ठीक। अगला देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब धीरे धीरे जो है यह डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो है आपको डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के क्रम में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। फिर देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसको जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया तो आपको आंसर कौन होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा। किसको हाईलाइट करेंगे?
सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को हाईलाइट कर देंगे, वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य को हाईलाइट कर देंगे। इन्हें जो है विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सदस्य बनाया गया था? विधि सदस्य बनाया गया। देखिए 1909, 1919, 1935 इस 3 एक्ट को अगर समझ लिए आप तो जान लीजिए संविधान की जो है मूल आत्मा को समझ जाएंगे, क्योंकि संविधान की बहुत सारी बातें जो है 1935 के अधिनियम से हुबहू रख दी गई है। जब संविधान की बात की जाएगी कि संविधान किससे है, तो वाह कारणों और अंतः कारणों दोनों कारणों को मिला के जो है संविधान का निर्माण किया गया। उसमें 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए हम 1935 अधिनियम को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए लॉर्ड माले जो था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। अब मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों की उपज जो थी भारत प्रसाद अधिनियम 1909 था, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले कहाँ के थे? भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड में थे, और लॉर्ड मिंटो कहाँ थे? वो भारत के वायसराय थे। तो यह सब जो था भारत प्रसाद अधिनियम 1909 की कहानी थी। किसकी कहानी थी? 1909 में। क्या सबसे बड़ा रोल इसमें हुआ? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर जाती है। सांप्रदायिकता का जनक यहीं पे जो है जो लॉर्ड मिंटो मन के उभरता है और सांप्रदायिकता का बीज बोता है। इसी को जो है मार्ले मिंटो सुधार करते हैं। ठीक, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। उनको कौन सदस्य बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब आइए कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करते हैं। इसी को जो है क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी जो है आप 1909 देखे, क्या था? 1909 मार्ले मिंटो सुधार था। 1919 क्या है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है। आइए इसको देखते हैं। देखिए ऐसे डायग्राम बना के और चीज़ों को समझाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है खुलेआम अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से आप कमेंट में कर सकते हैं अपने सवाल। ठीक, देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की जो है स्थापना की गई। पहला काम क्या किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कौन कौन सा? एक राज्य परिषद और एक जो है केंद्रीय विधानसभा। ऐसे जो है हाईलाइट करते जाइएगा आप अपनी किताब में। एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो संसद की राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 होगी। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। 34 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे और बाकी जो है मनोनयन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक, क्या चीज़ हो गया? द्विसदनात्मक विधायिका है राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद को देखते हैं हम लोग, सदस्य संख्या 60, कार्यकाल 5 वर्ष, निर्वाचित 34 हैं। और केंद्रीय विधानसभा को हम देख रहे हैं तो सदस्य संख्या कितना हो गया? 144, 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत और कार्यकाल जो है 3 वर्षों का है। कौन कौन सा? केंद्रीय विधानसभा में देखिए सदस्य संख्या 144, निर्वाचित 104, मनोनीत 40, कार्यकाल 3 वर्षों का। यह कौन सा हो गया? केंद्रीय विधानसभा की बात हो गई। देखिए अधिकार दोनों का क्या था? समान था। मतलब राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों के जो है अधिकार की बात करेंगे तो दोनों का अधिकार जो है समान था। देखिए अंतर क्या था इसमें? इन दोनों में बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो है केवल निचले सदन को था। किसको था? निचले सदन का। यही अंतर है इन दोनों में कि निचले सदन को जो है बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था। ठीक, तो यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, जिसका जनक द्वैध शासक का लियोनस कार्टियस। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, खूब ध्यान से समझिए इस लाइन को। देखिए पहली बात है प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। सामान्य भाषा में समझिए, प्रांतों में द्वैध शासन मतलब ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है? ड्यूअल शासन में क्या होता है कि प्रशासन कोई और देखता है और राजस्व जो है कोई और वसूलता है। तो इसमें जो है आप बंगाल का द्वैध शासन देखे होंगे। पहली बार कंपनी काम ही इसी व्यवस्था पे कर रही है कि एक बंगाल के जो है किसी बंगाल के राजा को जो है जनता के सामने रखी हुई है और टैक्स को अपने वसूल रही है। यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हो गया, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस
अंतर्गत हुई थी, किसके अंतर्गत हुई थी, तो आपको भारत शासन अधिनियम 1919 होगी। यही व्यवस्था जब केंद्र में जाएंगे, केंद्र में द्वैध शासन का हो जाएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। प्रांत में आपको याद करना है 1919 और केंद्र में आपको याद करना है 1935 की बात करी जाएगी। ठीक, द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। क्या आंसर लगाना है, लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लिए, याद कर लीजिए। लियोनस कार्टियस, मन में बोलिए बार बार कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो लियोनस कार्टियस था। ठीक, लियोनस कार्टियस था। देखिए, प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। जो विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, उनको दो पार्टों में बात किया गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। हम आगे समझेंगे आरक्षित विषय कौन थे, हस्तांतरित क्या था, दोनों में अंतर क्या था, कौन गवर्नर जनरल के माध्यम से डायरेक्ट होता था, कौन गवर्नर जनरल के रेगुलेट करता था, जिसमें मंत्रिपरिषद का जो है उत्तरदायी होता था। तो यह हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इतना आप समझिए कि प्रांतीय विषय को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित था, एक हस्तांतरित थे, दो विषय थे। ठीक, भारत सचिव को अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसी अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया जाता है कि भारत में अगर वो चाहे तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अब पूछेगा अगर क्वेश्चन आपसे कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, भारत शासन अधिनियम 1919। लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी के आधार पे 1926 में जो है ली आयोग ने रिपोर्ट किया था, मतलब सिफारिश किया था कि सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो। ठीक, कब हुआ था, 1926 में ली आयोग ने जो है यह सिफारिश की थी। ली आयोग कब तक चला था, 1923 से 24। ली जो है एक सदस्य का नाम है, और कुछ मत समझ आइएगा। ठीक, तो ली आयोग 1923 से 24 तक जो है काम किया था। 26 में इसने रिपोर्ट दिया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहिए, किसके लिए, सिविल सेवकों के लिए। यह बात पहली बार किस अधिनियम में किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक, समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद 6 सदस्यों की है, जिसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाता है और 3 सदस्यों का जो है भारतीय होना आवश्यक होता। मतलब वायसराय की जो है कार्यकारी परिषद जो है 6 सदस्यों की थी, मतलब 7 थी, उसमें एक जो है हेड जो था कमांडर इन चीफ था, वायसराय खुद था। तो 6 सदस्यों में जो है 3 की जो है भारतीय होने चाहिए, 3 जो है यूरोपीय हो सकते हैं। ठीक, फिर भी देखिए बहुमत 3 यूरोपीय और एक अपने खुद, 4 तो बहुमत उसी तरफ चला जाएगा। यह जो है सब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ठीक, देखिए, सांप्रदायिक आधार पे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत विस्तार किया गया। देखिए, वही बात, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हम कर रहे थे। 1909 में मुसलमानों के साथ जो व्यवस्था किया जाता है, अब मुसलमानों को लड़ाने के बाद जो है अदर कास्ट, अदर धर्म के सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। लेकिन ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि अब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की एंट्री हो गई थी। गांधी जी हर बात को ध्यान से तौलते थे, नापते थे, फिर जो है उसकी व्याख्या करते थे। केंद्रीय बजट में राज्य के बजट से पृथक कर दिया गया। अगला देखिए, केंद्रीय बजट को जो है राज्य के बजट से पृथक कर दिया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अगला देखिए, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, 10 वर्ष बाद जांच करके रिपोर्ट देगा वह, मतलब इस आयोग मतलब क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, इसके लिए जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया। 10 वर्ष बाद वह जो है जांच करने के बाद रिपोर्ट देखा जाएगा। अध्यादेश की शक्ति को बरकरार रखा गया, अध्यादेश की शक्ति जो थी उसको बरकरार रखा गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, बस बहुत अल्प मात्रा में दिया गया। उसके पीछे बहुत ज़्यादा कंडीशन थी, जिसके अंतर्गत बस वह नाम मात्र है। वह विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है हो चुका था, 14 से 18 चला था प्रथम विश्व युद्ध जो है, और यह उसके बाद ही जो है यह आया था। तो ये बता रहे थे पूरे विश्व को कि हाँ, हम देखो महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसके क्लाज इतना कॉम्प्लिकेटेड थे कि वह जो है पूर्ण नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समय जो है
इंग्लैंड के जो है पीएम कौन थे, तो लॉर्ड चार्ट थे। अगर पीएम की बात करें इंग्लैंड के तो कौन थे, लॉर्ड चार्ट थे। इस प्रकार जो है आज जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ लिए और 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ लिए। अब इसके बाद हम जो है 1935 और 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ के हम जो है पॉलिटी में एंट्री कर जाएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आइए हम एक बार दोहरा लेते हैं, चीज़ों को रिवीजन करते हैं। परिषद अधिनियम 1909 की बात, मार्ले मिंटो सुधार इसको क्यों कहा जाता है, जान गए आप। मार्ले कौन था, मिंटो कौन था। पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक घोषित किया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति प्राप्त हुई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव करने, पूरा प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। लॉर्ड मर्ले इंग्लैंड भारत के राज सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। ये सब बातें कौन सा है, 1909 की बातें हैं। 1919 में देखेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसमें 60 सदस्य थे, उसमें 144 थे। इसका कार्यकाल 5 साल था, उसका कार्यकाल 3 साल था। यहाँ 34 निर्वाचित थे और वहाँ 104 निर्वाचित थे। ठीक, 40 जो है मनोनीत थे। अधिकार समान था, दोनों में अंतर मात्र यही था कि बजट पर स्वीकृति जो है केवल निचला सदन कर सकता है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन हो गया था। जनक कौन था, लियोनस कार्टियस था। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। उसी के आधार पर 1926 में जो है 1926 में ली आयोग ने सिफारिश दिया कि सिविल सेवकों के भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। ली आयोग कब से कब तक था, 1923 से 24 तक था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्यों का होना आवश्यक कर दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। केंद्रीय बजट राज्य के बजट से पृथक कर दिया गया था। वैधानिक आयोग का गठन हुआ था जो 10 वर्ष जांच करने के बाद जो है रिपोर्ट करेगा। अध्यादेश की शक्ति को बरकरार रखा गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड के पीएम उस समय लॉर्ड चार्ल्स थे। ठीक, लॉर्ड चार्ल्स थे। तो इस आधार पे आप दोहरा लिए, रिवीजन कर लिए। हम आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप जो है इस चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।